मानता हूँ एक चीज़ कि जो पार्लियामेंट्री लेफ्ट है, ये तो हमें मानना पड़ेगा कि उसने भी ये जो यूटोपियन ख्याल है इसको छोड़ दिया है। मतलब वो अब आपको कभी ये इस तरह की बात करते हुए नहीं मिलेंगे कहीं पे भी। केरला में और तमाम जगहों पे तो वो शक्तिशाली भी हैं। वेस्ट बंगाल में अब थोड़े पिछले काफ़ी कुछ समय से वीक हो गए, पर वहाँ भी ठीक ठाक हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि हमें सत्ता में लाइए ताकि हम फिर एक किसी को ना ला सकें, नहीं, ताकि हम बराबरी का राज्य बनाएंगे। अब ये वाला बात उनके भी नैरेटिव से गायब है। वो एक जस्ट अनदर पार्टी हैं जो अपनी सोशल इकोनॉमिकल पॉलिसीज़ में थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब अगर राइट एकदम एक्सट्रीम राइट है या बीजेपी कैपिटलिज्म से थोड़ा सा पहले रुक रही है, लगभग कैपिटलिज्म की ओर है, तो वो सेंटर से थोड़ा सा लेफ्ट हो गए हैं। बीजेपी भयंकर लेफ्ट है यार। हाँ, मतलब वो आप कहते हो, बट मैं हाँ, कहता नहीं हूँ, इकोनॉमिकली देखो तो भयंकर लेफ्ट नहीं, है ये। उनका जो सैद्धांतिक अरे छद्म रहा है, है। छद्म है ये। नहीं, जैसे स्वदेशी जागरण मंच वगैरह जब था, या पांचजन्य में शुरू में जो चीज़ें लिखा करती थी कि सिर्फ स्वदेशी अपनाइए, कोका कोला के बहिष्कार को लेकर उन्होंने कैंपेन चलाया और तमाम चीज़ें। अभी भी प्राइम मिनिस्टर गाय भगाए बोल देते स्वदेशी। एफडीआई का बहिष्कार उन्होंने किया, लेकिन अब धीरे धीरे मतलब जो एक केपेक्स है स्वतंत्र बढ़ाया। पार्टी थी हाँ, राजगोपालाचारी की, हाँ, वही एक दक्षिणपंथी पार्टी थी देश में। बीजेपी तो वामपंथी पार्टी है, खाली सांप्रदायिक समाज के मामले में, एक समय थी, मुझे लगता समाज है के मामले में दक्षिणपंथी है। वो भी दक्षिणपंथी नहीं है, कॉन्जर्वेटिव भी नहीं बोल सकते जब इसको। से वही इस यहाँ पे मेरा मतलब, जब से अटल बिहारी वाजपेयी ने डिसइन्वेस्टमेंट मंत्रालय बनाया, विनिवेश मंत्रालय अरुण शौरी को दिया, तब से बीजेपी कैपिटलिस्ट रुझान की ओर बढ़ गई। उसके पहले उनका वो बीच में कहीं अटके हुए थे। हाँ, सत्ता में आने पे औकात पता चल जाती है आदमी को। मोदी जी आए 10 साल हो गए, बेस तो रहे एयर धीरे-धीरे। इंडिया, अरे कहाँ एयर इंडिया, और किधर भाई, शुरू किया, कर दिया उन्होंने। अरे उनका एक मंत्रालय था, ठीक है, अरुण शौरी जी मंत्री थे और वो सीरियसली काम कर रहे थे उस पर। अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं। इन्होंने वो छद्म बनाया हुआ है कि इधर 2-4 प्रोजेक्ट, कभी इधर ये एयरपोर्ट का जो क्या बोले सर्विस है वो किसी को दे देंगे, उससे कुछ नहीं डू यू होता थिंक बॉस। इसमें इलेक्टोरल मजबूरी है? जैसे आ गया ना मामला। हाँ, तो जैसे वो भले ही, जैसे आप लोग कहते हैं कि आप वेलफेयर स्कीम्स पे अचानक बीजेपी बहुत एक्टिव हो गई है। हर जिस प्रदेश में सत्ता में है उस प्रदेश में माताओं बहनों को सीधे बेनिफिट दे रही है। देश में ऑलरेडी इतने करोड़ लोगों को जो है अनाज मिल ही रहा है, जिसकी यूटिलिटी है बाय द वे, जिससे खेतीहर मजदूर अब जिसको रोज़गार नहीं मिलता था वो बैठा हुआ है कि कम से कम मैं भूख से नहीं मरूंगा, मेरे पास 15 किलो चावल जमा हुआ है, मैं कुछ कर लूँगा। तो वहां तक तो ठीक है। हाँ, पर जो वेलफेयर स्कीम्स और उसको और इजाफा बढ़ावा देने का वो है, उस वजह से आप शायद कह रहे हो कि ये जो है अपनी इकोनॉमिक पॉलिसीज में लेफ्ट हैं। अगर अरे ये हटा दे इतने वेलफेयर, सारे पीएसयूज को मोदी जी कहते हैं हम तो और प्रॉफिटेबल बना देंगे, उनको आगे ले जाएंगे, ना वो भी है ना। तो हाँ, 2 यही साल लगे हुए हैं। पीएसयूज ने लेकिन बहुत अरे अच्छा जब वो रिटर्न चीफ दिया। मिनिस्टर थे तब अरे यही तो है, चीफ मिनिस्टर थे तब भी यही करते थे, पीएसयूज को कि अच्छा काम करो तुम लोग। सवाल है कि वो हैं क्यों? अच्छा काम प्रॉफिटेबल बना देंगे। प्रॉफिटेबल बनाने से क्या होगा? है क्यों? कोई प्राइवेट आदमी को प्रॉफिट बनाने दो, आप क्यों करोगे? तो हो जाता नहीं, पूंजीवादी ले सकेंगे, ऑफ कोर्स पूंजीवादी लेंगे। किसी कंपनी का दाम 1 लाख करोड़ है तो मैं ले लूंगा। अंबानी, अदानी, बिरला, रुइया यही सब ले पाएंगे ना, उससे डरते हैं। हमारे देश में कोई भी दक्षिणपंथी पार्टी नहीं है, ये वामपंथी सब सारी पार्टियां वामपंथी हैं। एक हल्का हल्का एक्सक्यूज है सबके पास कि 2-4 इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, उनको कुछ इधर दे दिया कुछ उधर दे दिया, ये बनाए रखने के लिए हम भी प्रगति की राह पे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ये देश का मेंटालिटी ही वही है। ये लाडली बहना, अगर बहना लाडली है तो लाड ही दो, खाली पिलाट क्यों दे रहे हो? हाँ, आप गलत कर रहे हो, आपको ये सोचना पड़ेगा। आपने बिहार में जो जो गच दिया है लोगों को वो देना पड़ेगा। 10,000 रुपये में वोट खरीद लिया आपने, आई डोंट माइंड, फ्री कंट्री है, कुछ बिक रहा है तो ले लो, पैसे हैं आपके पास। नहीं, उन्होंने कहा स्कीम के तहत दिया गया उनको, नहीं और बाद में भी देंगे, फलाने को 1500। अरे यार एक बात बताओ, किसी विधवा पेंशन या जो भी है वृद्ध लोगों के लिए 1100 रुपये, व्हाट हैपन्स इन 1100 रुपये? हाँ, आप बोलोगे गरीब लोगों के लिए वो बहुत बड़ा सपोर्ट है।
मैं मानता हूँ। पर क्यों है ऐसा? 1100 ही क्यों दे रहे हो? आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे उस स्पीड में कि उस आदमी को एक रिस्पेक्टेबल लाइफ जीने के लिए, डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए जितनी जरूरत हो मिल सके, वो नहीं कर रहे हो आप जो है ना, चवन्नी खनका रहे हो मार्केट में, उस खनक पे जो लोग बेहोश हुए जा रहे हैं। पूरे देश में ये स्कीम एक वन आफ्टर द अदर चल रहा है, मैं नहीं मानने को तैयार हूँ। अच्छा एक बात बोलूँ, ये किसी भी तरीके से अच्छा है। ठीक है, तो इससे तो ताऊ एक चीज़ है, अगर लॉजिकली सोचिए, इससे ठीक है जो गरीब तबका है, जो पीपीएल के नीचे है, उससे ऊपर भी है पर कम कमाता है, उसको वेलफेयर स्कीम्स का सबसे ज़्यादा फ़ायदा है, ठीक है, उसको ज़रूरत भी है। पर इससे नुकसान सबसे ज़्यादा उसको है जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास टैक्स दे रहा है। टैक्स दे रहा है। मतलब मैं इसको बहुत गर्व से नहीं कहता कि हम टैक्स दे रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, लेकिन वो तो बीजेपी से कभी नहीं छिटकता ना, वो नाराज हो रहा है किसी वेलफेयर स्कीम में दिए जाने से, वो बीजेपी नाराज के साथ नहीं हो stick रहा कर है। देखो उसको क्या है, वो टैक्स दे रहा है तो वो थोड़ी निर्धारित करेगा कि तुम टैक्स कहाँ खर्चा करो, इतनी औकात तो उसकी है नहीं, मिडिल क्लास है वो। नहीं, पर वो ये तो तय कर सकता है ना किसी चुनाव में कि अगर आप फ्री में आप मेरा फ्री पैसा- बीज बढ़ाओगे तो हम भाई साहब आपको वोट नहीं देंगे। ऐसा वो नहीं करेगा ना, उसको बीजेपी चाहिए। वही तो, क्यों? तो उसको पता है कि बीजेपी जैसे भी ले रही है वापस आ जाएगी। क्योंकि कांग्रेस बीजेपी से भी ज्यादा लेफ्ट है। कांग्रेस कम्युनिस्ट पार्टी से ज्यादा लेफ्ट कम्युनिस्ट पार्टी तो सेंटर में लग रही है अब, कांग्रेस तो अलग लेवल पे है। पर एनीवे दैट इज नॉट द पॉइंट। पॉइंट इज कि आप देश में उच्च शिक्षा, मतलब उच्च गुणवत्ता की शिक्षा, उच्च गुणवत्ता का स्वास्थ्य, एकदम सही सिक्योरिटी इंटरनल एंड एक्सटर्नल, और आधारभूत इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं, ये सरकार टैक्स के पैसे से, देश में जो भी प्रोड्यूस होता है उसके पैसे से करे। इसके अलावा कोई भी काम सरकार को नहीं करना चाहिए। आप इन लोगों का जीवन स्तर कभी भी नहीं उठा पाएंगे। भोजन तक मैं ठीक हूं कि चलो अब चावल दे रहे हो, एक तरह से फूड सिक्योरिटी है वो, ठीक है। जो आदमी को मुफ्त में मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है। आप कहते हो कि हमने आपको आयुष्मान कार्ड दे दिया, आप इतने लाख रुपए का इलाज फ्री एंड ऑल दैट। सवाल है कि इस ऑनेस्टली बोलूं तो इस देश में निजी अस्पताल नहीं होने चाहिए। निजी अस्पताल आपको बाहर के लोगों को केटर करने के लिए होना चाहिए, या उन लोगों को जिनको एकदम अल्ट्रा लग्जरियस हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री वाला हॉस्पिटल चाहिए, उनके लिए होना चाहिए। बाकी सबके लिए उसी क्वालिटी की जो बेस्ट है वो मुफ्त में होनी चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य, ये चीजें शिक्षा, निजी कॉलेज जो बनेंगे ना वो बाहर के लोगों के लिए बनाओ, जो अफ्रीका से और यहाँ वहाँ से लोग आते हैं। दैट इज पार्ट ऑफ अ बिजनेस, प्रॉफिट मेकिंग। यहाँ के लोगों के लिए बेहतरीन शिक्षा अपने आसपास सबको मिलनी चाहिए, एकदम बचपन से लेके जितनी देर तक वो पढ़ना चाहता है। हेल्थ एजुकेशन आप बोल रहे हो कि पूरी तरह सरकारी हो, इंडस्ट्री पूरी तरह प्राइवेट हो, बाकी सब कुछ प्राइवेट हो। सड़क बना दी सरकार ने, पर उसके भी पैसे ले ही रहे हैं, आप टोल वोल लेते ही हो ना, तो उसको भी समझो निजी एक तरह से। सेना, पुलिस, हाँ ये तो दोनों इंटरनल एक्सटर्नल, ये सिक्योरिटी होगी। फाइनेंसेस मैनेज करो आप, बैंक्स प्राइवेट होंगे, सरकार पॉलिसी बनाएगी। ऐसे और भी कुछ क्षेत्र हो सकते हैं जिसमें कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं होगा, आपका काम है पॉलिसी बनाना। जैसे स्पेस इंडस्ट्री, तो उतना पैसा नहीं था हमारे यहाँ लोगों के पास कि ऐसी इंडस्ट्री में लगाएं, ऐसे ड्रीम्स को रियलाइज करने के लिए लगाएं जिसका पता नहीं सफलता क्या होगा। तो सही था, सरकार की इसरो है, इसरो ने सैटेलाइट्स लॉन्च किए और वहाँ पे हम सही दिशा में जा रहे हैं अभी कि सैटेलाइट इंडस्ट्री में, स्पेस इंडस्ट्री में प्राइवेट लोग भी आ रहे हैं। वो अच्छा है, वो हैंड होल्डिंग हमने किया, बहुत अच्छी बात है। पर अब आपको पीछे चले जाना चाहिए कि HMT नहीं होगी, है ना। वो क्यों है? BSNL क्यों है? पोस्ट ऑफिस का जैसे आप डिसीजन अपने लिया, सरकारी कम्युनिकेशन के लिए एक नेटवर्क रखो, है ना, जो सेना, पुलिस इत्यादि के उपयोग में हो, पर वो पब्लिक को कुछ नहीं। आप BSNL के कर्मचारियों को तनख्वाह ही दे रहे हो ना। खैर, हमारे कहने से क्या होता है।